हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, सब मज़े में, फर्स्ट क्लास चल रहा है सभी का। तो यही सोच के हम जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, मनी क्रिएट जो करता है कमर्शियल बैंक। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था वो हम रिवाइज करने वाले हैं। मतलब बैंक से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हमने क्या करा था कि भाई बैंक जो आपका एपेक्स बैंक कौन होता है, हेड कौन होता है, फादर कौन होता है इन सब का, दैट इज योर सेंट्रल बैंक, दैट इज योर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे क्या करता है, गाइडलाइंस इशू करता है, सर्कुलर इशू करता है, हमें मतलब बताता है, डायरेक्शन देता है कि हमें किस लाइन में चलना है, किस लाइन में नहीं चलना। और कमर्शियल बैंक जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं, वो बैंक जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, लोन को जो है ग्रांट करते हैं। हमने दो चीज़ें करी थी, दो फंक्शन करे थे, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट करे थे। हमने हमने करा था कि भाई कमर्शियल बैंक जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, एंड सेकंड हमने करा था जो कमर्शियल बैंक है वो हमें ग्रांट करता है लोन, एडवांस करता है एक लोन को। हमने करा था कि डिपॉजिट मतलब कि हम जाते हैं, पैसे उसमें जमा करवा के आ जाते हैं, एंड अगर हमारा चाहे वो कैश में करवा रहे या फिर हम चेक में करवा रहे, इधर दैट्स योर करेंसी और दैट्स योर फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी बताया था ना मैंने, जब हम किसी दूसरी पार्टी पे, मतलब दो पार्टी के बीच में ट्रस्ट है, एंड देन वो जो उस ट्रस्ट के बीच में जो मनी आ रहा है, दैट इज लाइक आपका चेक हो गया, कई बार प्रोमिसरी नोट्स वगैरह हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमने करा था कि ये करने के बाद हमने करा था एडवांस करता है लोन को। मतलब अगर किसी को कोई लोन की ज़रूरत है, लाइक किसी को व्हीकल लोन की ज़रूरत है, किसी को आपको हाउसिंग की हाउस लोन की ज़रूरत है, या फिर किसी को आपका कोई बिजनेस बता दिया मैंने, हाउस लोन बता दिया मैंने, प्रॉपर्टी मैरिज के लिए हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। तो ऐसे अगर लोन चाहिए होंगे तो वो बंदा जो है वो बैंक के पास जाता है, एंड बैंक उसको जो है प्रोवाइड कर देता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ और बताती हूँ कि आज की क्लास में देयर विल बी रेगुलर वीडियो, आपकी वीडियो रेगुलर आएगी, एक्सेप्ट आपका संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे दिन आएगी, 6 की 6 दिन आएगी। आपका संडे स्किप कर दो, तुम्हें भी रेस्ट हो जाएगा कि भाई होगा हाय इतना हेडेक इतना काम नहीं, एक दिन तुम्हें चाहिए, एक दिन मुझे चाहिए। और रेगुलर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कि आपका सिलेबस कवर हो जाए, एंड आपको प्रॉब्लम ना हो, बाद में रिवीजन भी अच्छी हो जाए, प्री बोर्ड्स आएंगे तब वो ये ना हो कि आपका सिलेबस बैन रखा हो। इसलिए आपका जो है रेगुलर वीडियोस आएंगी अब डेली, एक्सेप्ट संडे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, दैट इज योर मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। सो नोट इट डाउन, हेडिंग नोट कर लो, मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। मैंने यहाँ पे कमर्शियल बैंक ही क्यों लिखा, मैंने RBI क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कमर्शियल बैंक का काम ही होता है कि लोगों से पैसे डिपॉजिट करना और उनको लोन जो है एडवांस करना, ग्रांट करना। इसलिए जो है काम जो है क्रिएट कौन करता है, मनी को क्रिएट करा जाता है कमर्शियल बैंक के थ्रू। एक इकोनॉमी में मनी क्रिएट करना फंक्शन होता है किसी भी कमर्शियल बैंक का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे क्या। अब करते हैं कि होता क्या है मनी क्रिएशन में। देखो, हम इसमें दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज रिजर्व, ठीक है, कि भाई आपको इतना परसेंट आपका जो है रिजर्व रखना पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग इज हम इसमें करने वाले हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट आपकी प्राइमरी
and your secondary. देखो अब मनी क्रिएशन में होता क्या है, सपोज एक बैंक है, एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। देना बैंक से क्या याद आ रहा है, जेठालाल लवर्स, तारक मेहता लवर्स होंगे, सुना होगा, उसमें होता है देख का नाम आता है ना। कोई बैठ के सोच रहा था हाय देना बैंक का नाम कब आता है, भाई एक बार देखना देना बैंक का नाम आता है। तो चलो एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, मतलब दुनिया को देता है पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, काफ़ी सारे बंदों ने, लाइक 50 बंदों ने, किसी ने 20 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, एंड करते करते इसके पास जो है कितना हो जाता है, इसके पास 1000 रुपीज कैश में इसके पास रखा है, ठीक है। अब हम क्या हो गया, इसके पास डिपॉजिट्स हो गए, मतलब इसके पास कैश में इतना सामान रखा है। अब ये तो फर्स्ट 600 हमने हो गई, बैंक एक्सेप्ट करता डिपॉजिट, इसने एक्सेप्ट कर दिया। सेकंड फंक्शन हमने क्या करा था, सेकंड फंक्शन हमने करा था, व्हाट वी डिड इज कि वो लोन ग्रांट करता है, लोन देता है। तो सेकंड फंक्शन में क्या, वो 1000 का 1000 रुपये दे देगा। वो कहता है कि हाँ मैं तो दे दूंगा, देना बैंक। फिर आरबीआई ऊपर से बोलता है कि तेरे को ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे ना, बोलता है कि क्यों, मैंने क्या कर दिया। बोले कि अगर मान ले तूने 1000 के 1000 रुपये तूने लोन में दे दिए, ठीक है। सपोज एक बंदा आता है श्यामा, श्यामा नाम का एक बंदा आता है, ठीक है। और उसको है ना ये कहता है कि भाई मेरे को है ना लोन चाहिए, आई वॉन्ट लोन, ठीक है। एंड लोन में मेरे को वो बोलता है देना बैंक का मैनेजर कि भाई आपको कितने रुपए चाहिए, क्या करोगे। तो उसने बता दिया ऐसे ऐसे मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ, या फिर मेरे को क्राइसिस हो रही है बिजनेस में, मैं अपनी लाइबिलिटी मेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को लोन चाहिए 1000 रुपये का। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको 1000 रुपये दे दूँगा। अब किसी ने आरबीआई के पास बता दिया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है। अब आरबीआई बोलते हैं कि चल तुम मान ले मेरे को तुमने 1000 रुपये जो है उसको दे दिए। अब मान ले जो जिसने डिपॉजिट कर रखे हैं पैसे, वो अगले दिन तेरे पास आके खड़ा हो जाए कि भाई मेरे को तो 100 रुपये मैंने जो डिपॉजिट कर रखा था मैंने तो वो विड्रॉ करने हैं, तो तू कहाँ से लेके आएगा। बोलता है देना बैंक, अरे आप तो सही कह रहे हो। मैं बोली मैं पागल, आरबीआई बोलता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैंने जो ऐसे बोल रखा कि रिजर्व रख रिजर्व रख रिजर्व रख। बोलता है कि यार ये रिजर्व का फंडा क्या है, मेरे को रिजर्व ही नहीं पता। तो बोलता है कि रिजर्व एक अमाउंट होती है, रिजर्व मतलब बचा के रखना, छुपा के रखना, अपने पास सेफ रखना, ठीक है। तो आरबीआई बोलता है कि मैंने इसलिए ही बोला है कि कुछ परसेंटेज जो तेरे पास है उसकी तू बचा के रख ले, ताकि आरबीआई बोलता है कि कुछ पैसे अपने पास बचा के रख ले, छुपा के रख ले एज अ रिजर्व, कि अगर कल को तेरे पास जिन्होंने डिपॉजिट कर रखे हैं, वो जो डिपॉजिटर तेरे पास आते हैं और उनको पैसे चाहिए, वो पैसे अगर वो डिमांड कर रहे थे से, तो वो जो डिमांड है वो तुम मेट कर सके हैं, मतलब पूरी कर पाए, उनको पैसे प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। सपोज यहाँ पे शामा ने तो लोन के लिए बोल दिया, तो अब लोन क्या हो गया, लोन हो गया रिजेक्ट, ठीक है। बट 1000 रुपये का लोन रिजेक्ट होके इसको मिल गया 5000। आई एम अज्यूमिंग इट 5000 का मिला है। देना बैंक के पास 1000 रुपये पड़े थे, जिसमें से नेक्स्ट डे ही आ जाते हैं 300 रुपये लेने वाले। तो क्या उसके पास पड़े हैं, ऑफ कोर्स उसके पास पड़े। तो क्या वो दे पाएगा 300 रुपये, हाँ दे पाएगा, क्योंकि देखो इनका तो क्रेडिट में, इनके पास डेबिट में है, तो इनका क्या है कि वो किसी भी टाइम निकलवा सकते हैं। बट देना बैंक की तो लाइबिलिटी है ना कि भाई अगर मेरे से डिमांड करा गया है तो मैं आपको दूं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब चलो इसको एक बार है ना थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझते हैं।
आपको ये प्रोसेस जो अब हम करने वाले हैं, उस प्रोसेस को करने से पहले दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें बिठानी है। द फर्स्ट वन इज कि बैंक जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, एंड द सेकेंड थिंग इज कि बैंक जो है लोन को प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है, एडवांस करता है। ठीक है, अब जो है याद रखो कि कोई भी बैंक, कोई भी XYZ बैंक है, वो जितना भी उसके पास कैश पड़ा है, जो उसके पास रोकड़ा पड़ा है, रुपए पड़े हैं, वो सारी की सारी अमाउंट जो है उठा के किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी अंबानी को, विजय माल्या तो भाग गया है, या फिर अडानी को कंप्लीट अमाउंट नहीं दे सकते। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है, मतलब इतने पैसे उन्हें अपने पास रखने पड़ेंगे। व्हाट इफ अगर किसी को जो डिपॉजिटर है, जिसका कैश डिपॉजिट हो रखा है, वो अपनी डिमांड रखने लगा कि भाई मेरे को मेरे पैसे चाहिए, मेरे को कोई इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी भी नहीं बताते, वो कहते हैं मेरे को इतने रुपए चाहिए, तो वो निकलवा के चले जाते हैं। तो इसके लिए RBI ने बोला कि आप रिजर्व रखो, तो हमारा रिजर्व का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे। सपोज कि रिजर्व रखना है 10%, अज्यूम कर रही हूँ 10%। अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो ये है 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000। अब वो 10,000 तो क्या है, मैं 10,000 को अपने पास रखूंगी, और जो ये मेरे पास 1 लाख है, इसमें से 90,000 का जो है मैं लोन दे देती हूँ। ठीक है, तो ये 90,000 का ये क्या करेगा, बैंक जो है लोन दे देता है। और आपको याद हो, किसी भी फैमिली ने अगर लोन लिया है, किसी भी पर्पस के लिए लिया है, चाहे वो आपके एजुकेशन के लिए लिया गया है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, किसी बिजनेस के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर लोन लिया गया है, तो उनको पता होगा कि वो कैश में नहीं देते आपको, आपके अकाउंट में एक अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। इट मीन्स मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए था, मैंने बैंक में अप्लाई करा, बैंक ने ये नहीं बोला कि आजा प्रियंका हमारे पास एंड यहाँ से कैश लेके चली जाए, नहीं। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपना जो उनकी प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेरे अकाउंट में उतनी जो अमाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया गया, उसको दिखा दिया गया कि आपके अकाउंट में इतना है। क्या मेरे पास इन हैंड आ रहा है? कुछ नहीं। वो इन हैंड तब आएगा ना जब मैं उस अमाउंट को विड्रॉ करूँ। ठीक है, ये बात याद रखो कि बैंक जो है जब भी लोन देगा हमेशा कैश में नहीं देंगे, अकाउंट में देता है। एक अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास हमने 10,000 का रिजर्व रखा है। 1 लाख अगर मैं हमारे पास सपोज 1 लाख रुपए हमारे बैंक के पास डिपॉजिट है, तो उसमें कुछ परसेंटेज को रिजर्व कर दिया गया है, एंड जो बाकी की जो हमारी रह गई है उसको हम जो है क्या करते हैं, उसको हम एज अ लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सो ये बेसिक थी। अब हम इसको प्रोसेस में देखते हैं। सबसे पहले बैंक के पास हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनके पास कितना है, 1 लाख रुपए है। कितने? 1 लाख रुपए। वी आर अज्यूमिंग कि जो देना बैंक का, अभी हमने देखा था जो जेठालाल वाला बैंक है, जो उनके सीरियल में हमने देखा था, उसमें 1 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, जेठालाल को एक मत याद करो, ना बीड़े को याद करो, यहाँ पे देखो। तो वहाँ पे रिजर्व करना जरूरी है हमारा, लेट्स से 20%। कितना जरूरी है? 20%। तो यहाँ पे हमारा कितना रिजर्व करेंगे हम? यहाँ करेंगे हम 20,000 का रिजर्व। आई बात समझ में? हमारे पास कितना रह गया? 80,000। क्या 80,000 को हम लोन कर सकते हैं? ऑब्वियसली, ये बैलेंस है, इसको हम क्या करते हैं, लोन कर देंगे 80,000।
अब किसी ने एनालाइज करा हो कि बैंक के पास वो 80,000 भी पड़े हैं उनके पास, क्योंकि उन्होंने दिए नहीं है किसी को लोन, उन्होंने क्या करा है, देखो समझो इस बात को कि उनके पास कैश तो इतना पड़ा था, उन्होंने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर ली है लोन प्रोवाइड करके, इतनी अमाउंट क्रेडिट करके। तो ये वाली जो उन्होंने 1,00,000 रुपए करी थी वो भी उनके पास पड़ी है, और जो ये 80,000 है वो भी उनके पास पड़ी है, 20,000 और पड़ी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे क्रिएट, मतलब इतना इनके पास है, 20,000 रख के वो 80,000 का लोन कर देते हैं, एंड देन अगेन इसको प्रोसेस करा जाता है, क्योंकि विड्रॉ कुछ नहीं हो रहा, अभी किसी ने विड्रॉल नहीं करा है। अगर विड्रॉ कोई कर रहा है तो यहाँ इस चीज़ को यूज़ कर लिया जाता है उसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 80,000 का, तो 80,000 का यहाँ अगेन ये। अब किसी को हो रहा हो कि 80,000 क्यों, मैंने अभी बताया है आपको कि हम जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, हम कैश में नहीं देते। इट मीन्स हमारे पास 1,00,000 रुपया पूरा पड़ा है, हमने 20,000 कर लिया, हमने 20,000 निकाल के 80,000 का लोन कर दिया है, लोन वाले बंदे ने भी पैसे नहीं निकलवाए हैं। इट मीन्स हमारी टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी होगी, 1,00,000 तो हमने डिपॉजिट कर रखे हैं हमारे बंदों ने, वो तो है ही हमारे पास, बट हमने खुद क्या कर ली है, लोन प्रोवाइड करके हमने 80,000 की और लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है। 80,000 की इसलिए करिए क्योंकि इससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 8,000 हर साल या हर महीने, जैसा भी वो सिस्टम है उनका, वो क्या करेगा, 8,000 उसको पे करेगा, बैंक को पे करेगा। दिस इज हाउ दे क्रिएट। अब 80,000 है हमारे पास, रिमेंबर वन थिंग, बैंक तब तक ही दे पाता है जब तक ये बैलेंस है ना, एक्सेस बैलेंस बोलते हैं इसको, एक्सेस बोलते हैं, रिजर्व से जो बच गया उसको एक्सेस बोला जाता है। ये जो बैलेंस है ये जब तक जीरो नहीं होगा ना, तब तक बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता रहेगा, मनी जनरेट करता रहेगा। 80,000 का दोबारा अगर हम 20% देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 16,000। बैलेंस कितना रह गया, 64,000, ठीक है। कितने का लोन दे सकता है, हम 64,000 का लोन दे सकता है। हमने यहाँ पे कितना कर लिया, 20, यहाँ पे कितना कर लिया हमने, 16। अब क्या करेंगे, दोबारा वही प्रोसेस है कि 64,000 का अब हमने क्या करना है, 20% करना है, तो कितना आ जाएगा, 12,800 का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना रहेगा, दिस इज योर, दिस इज योर, ये इतना आ जाएगा आपके पास। देन अगेन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हम 80,000 कैसे लिख रहे हैं, 64,000 कैसे लिख रहे हैं, कि भाई ये 1 लाख में से हमने 20% निकाल दिया, देन हमारे पास 80,000 बचा है, देन 80,000 में से हमने दोबारा 20% रिजर्व रख लिया, हमारा 16,000 बनता है, देन हमारा जो है 64,000 बैलेंस रहता है। 64,000 का दोबारा हमने 20% करा है, देन हमारा 12,800 का वो आया है, एंड देन बैलेंस हमारा 51,200 का आया है, एंड दिस इज सो ऑन। और ये जब तक चलेगा जब तक यहाँ पे जो रिजर्व है, सॉरी ये जो बैलेंस है ये हमारा जीरो ना हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और करते हैं, यहाँ पे है 51,200, इसका 51,200 का हमारा अगर 20% निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा है 10,240। कितना आ रहा है, 10,240। और अगर हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0, 6, देन 9, देन 0 एंड देन 4। ये हमारा बैलेंस आ रहा है, इसको हम दोबारा लोन पे दे देंगे, ठीक है। देन हम इसको दोबारा यहाँ पे लेके जाएंगे 40960, देन अगेन हम इस पे 20% निकाल देंगे, इसका बैलेंस रहेगा, सॉरी
उसका हमारा 20% रिजर्व रहेगा 8192 एंड देन इसमें से बैलेंस रहेगा हमारा, जो बैलेंस विल बी 8, ठीक है, देन 7 and then your 30, ये बैलेंस ये रहा। देन ये करते करते हमारा जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये इतना स्पेस है नहीं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी ये प्रोसेस। रिमेंबर वन थिंग कि आरबीआई जो है आपके नोट्स इशू करता है, बट उनको सर्कुलेट करना, उनसे पैसे जनरेट करना, पैसे होता है ना कि पैसे से पैसा बनाना, वो पैसे से पैसे बनाने का काम क्या होता है, बैंक का काम होता है। कैसे होता है कि भाई मैंने तेरे को 100 रुपये दिए हैं, तूने उस 100 रुपये को अपने पास 10 रुपये रख के किसी और को 90 रुपये दे दिए हैं, और उस 90 रुपये में से मेरे को जो है सिंपल, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखा रही, 90 में से मैंने क्या करा है, 90 में से मैंने जो है किसी को दिए, तो वहाँ पे से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। उस इंटरेस्ट से, उस रिजर्व से अगर कोई मेरे से कुछ डिमांड करता है तो मैं उसको पे कर पाती हूँ। सो दिस इज सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे 1 लाख रुपए है, मैंने 20,000 रख लिए, रिजर्व रख लिए कि कल को मेरे से कोई कुछ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, किसी को कोई इमरजेंसी आ रही है, तो इतना मैं रखती हूँ। बाकी का जो है मैं एज अ लोन दे देती हूँ। बट याद रखो, कभी भी बैंक आपको कैश में लोन नहीं देता, वो क्या करता है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो वो उसकी इस चीज़ से करने से क्या होता है, बैंक की जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब उसकी जो उधारी है, मतलब उसको पे करना होगा ना एक किस्म से। 1 लाख तो उसके पास पड़े, अगर 80,000 किसी ने डिमांड करे, ऑब्वियसली वो उसको यूज़ करेगा, तो वो 80,000 को क्या करेगा, कभी भी निकलवा सकता है। तो बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है 1,80,000 की। और ऐसे करते करते वो जो है इंटरेस्ट जनरेट करते, इंटरेस्ट से क्या होता है कि आपकी इनकम ऑन होती है, और उस इनकम से आप जो है फर्दर अपनी चीज़ों को ठीक कर पाते हो, सॉर्ट कर पाते हो, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस, और ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे जो एक्सेस बैलेंस है वो यहाँ 0 ना आ जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। हमेशा कौन करता है क्रिएट, कमर्शियल बैंक करते हैं। आरबीआई का क्या करता है, आपका आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है, रेट्स बताता है, रेट्स हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आपका रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेट हो गया, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। आज का सिर्फ टॉपिक था मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोसेस भी होता कैसे है। अगर नहीं आया, कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप अपना कमेंट जो है डाल दो, ताकि मेरे को समझ में आए कि भाई आपको क्या दिक्कत है। और अगर समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट कर दो। एंड इफ़ यू थिंक दिस इज informative, fruitful and knowledgeable, do subscribe the channel and share it with your friends and your known one who are in 12th class, so that it may be beneficial to them also। या फिर किसी को होता है ना कि कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उनमें भी इकोनॉमिक्स होता है, तो यू कैन शेयर इट विद देम ऑल्सो। टिल देन ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एंड टिल देन ध्यान रखो, और हाँ मस्ती मजाक खूब करो, खूब फन करो, पर रिवीजन भी करते रहो। ये नहीं कि आज जो पढ़ा है वो 3 दिन बाद अगर देख रहे हो तो सब गया, बत्ती गुल मत करना, ठीक है। बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे।